हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बोन। तो चलिए हम देखते हैं बोन क्या होता है। बोन क्या है? बोन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बोन हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ 206 बोन। दैट मीन्स जो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल होते हैं उसमें टोटल 206 बोन होते हैं। और एट बर्थ कितने बोन होते हैं? एट बर्थ टोटल 300 बोन होते हैं। तो ये बोन का जो नंबर है वो कम कैसे हो जाता है? जैसे जैसे एज होता है बोन कुछ बोन आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, उसके वजह से एट बर्थ जो एक न्यू बॉर्न बेबी का जो बोन होता है वो 300 होता है। बट जैसे जैसे बेबी एडल्ट आता है टोटल 206 बोन होते हैं। नेक्स्ट, बोन आर स्ट्रॉन्ग। बोन क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है एंड सेमी सॉलिड होता है। ये फ्लैक्सिबल भी होता है। अब आपको लगेगा कि ये फ्लैक्सिबल कैसा होगा? बोन क्योंकि एक हार्ड सब्सटेंस है, तो बोन का जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। और उसी फाइब्रस मेम्ब्रेन की वजह से बोन में स्लाइटली फ्लैक्सिबिलिटी प्रेजेंट होता है। एंड बीइंग कॉन्स्टेंटली रीमॉडल्ड। कॉन्स्टेंटली रीमॉडल्ड का मतलब ये होता है कि जो बोन होता है वो कंटिन्यू रीमॉडल्ड होते रहते हैं, उसमें मतलब परिवर्तन आते रहते हैं। जो बोन के जो सब्सटेंस होते हैं वो कुछ निकलते हैं, नए उसमें आते जाते हैं, जिसको हम रीमॉडल्ड बोल सकते हैं, या फिर उसमें कॉन्स्टेंटली रीमॉडल्ड होता है। नेक्स्ट, बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, या फिर हम इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। बोन क्या है? एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। बोन कंसिस्ट ऑफ, मतलब बोन किससे किससे मिलके बना होता है? बोन दो सब्सटेंस से मिलके बना होता है। फर्स्ट, बोन मैट्रिक्स एंड सेकेंड बोन सेल। जो बोन सेल होता है वो ओनली इसका जो परसेंटेज होता है वो 2% ही होता है। और नेक्स्ट जो 98% होता है वो क्या होता है? बोन मैट्रिक्स होता है। मतलब जो बोन होता है, बोन मैट्रिक्स एंड बोन सेल दो चीज़ से मिलके बना होता है। बोन मैट्रिक्स क्या होता है? तो हम देखते हैं बोन मैट्रिक्स क्या है। बोन मैट्रिक्स इज़ अ नॉन लिविंग मिनरलाइज सब्सटेंस। मतलब ये क्या होता है? एक नॉन लिविंग मिनरल, उसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरलाइज सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बोन को। मतलब बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, वो उसको प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कौन करता है? बोन मैट्रिक्स। तो ये जो बोन मैट्रिक्स होते हैं ये टोटल कितने होते हैं? 98%। अब इसमें से जो 2/3 पार्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो 1/3 पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मीन्स कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोराइड एटसेट्रा, है ना। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें कोलेजन आते हैं। तो ये टोटल क्या है? बोन मैट्रिक्स है जो 98% होता है बोन में, और उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होते हैं, जिसमें जो इनऑर्गेनिक का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक 1/3 ही इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोन सेल क्या है। जो बोन सेल होता है वो बोन में इसका जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, ओनली 2% ही इसका कंपोजिशन होता है बोन में, बोन सेल का। और इसके अंदर टोटल 4 टाइप के बोन सेल होते हैं। कौन कौन सा है? ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, एंड नेक्स्ट ऑस्टियोसाइट सेल, एंड एट लास्ट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल। जैसा कि आपने देखा कि जो बोन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, बोन मैट्रिक्स एंड बोन सेल। तो जो बोन सेल का जो इसमें लेवल होता है ओनली 2% ही होता है, और बोन सेल टोटल 4 टाइप के बोन सेल होते हैं। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट क्या है? ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल क्या होता है? ऑस्टियोजेनिक सेल इज अ स्टेम सेल, है ना। स्टेम सेल किसको बोलते हैं? स्टेम सेल वह सेल होता है जो जर्म सेल होता है और उसी से ही डेवलप होता है बोन। मतलब वो मेन सेल होता है जिसको स्टेम सेल या फिर जर्म सेल हम बोल सकते हैं, और उसी के थ्रू ही जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनिक सेल।
और ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल क्या होता है, दैट आर डेवलप्ड, जब ये डेवलप्ड होता है आगे चल के तो वो क्या बन जाता है, इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, है ना। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल होता है, जो स्टेम सेल होता है, वो आगे चल के क्या बन जाता है, डेवलप होके ऑस्टियोब्लास्ट सेल बन जाता है। मतलब जो ऑस्टियोजेनिक होता है वही आगे चल के ऑस्टियोब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है। ऑस्टियोब्लास्ट का क्या काम है, ये बोन फॉर्मिंग सेल होता है। मतलब बोन को जो बनाने का काम होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट का ही होता है, इसीलिए इसको हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल को बोन फॉर्मिंग सेल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोसाइट सेल। ऑस्टियोसाइट सेल किसको बोलते हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है वही मैच्योर जब होता है तो उसका चेंज हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट से वो ऑस्टियोसाइट में चेंज हो जाता है। तो ऑस्टियोसाइट सेल क्या होता है, मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट सेल इज नॉन एज ऑस्टियोसाइट। मतलब जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वही आगे चल के मैच्योर हो जाता है और ऑस्टियोसाइट सेल बन जाता है। और ये क्या हेल्प करता है, ऑस्टियोसाइट सेल का क्या काम है, दैट हेल्प टू मेंटेन एंड नरिश द बोन। मतलब बोन को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए या फिर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑस्टियोसाइट सेल हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या होता है, इट इज़ अ बोन ब्रेकिंग सेल। ये बोन ब्रेकिंग सेल होता है, मतलब बोन में ब्रेक डाउन करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल हेल्प करता है। दैट मेंटेन शेप एंड रिमूव एक्सेस कैलस। मतलब बोन का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, या फिर बोन में कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, एक्स्ट्रा कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। दैट मीन्स ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है और ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने का काम करता है और ऑस्टियोक्लास्ट बोन में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इसी से ही बोन में जो इक्विलिब्रियम है वो बना होता है। तो एक बार अब हम और देख लेते हैं समरी की, जो स्टेम सेल किसको बोलते हैं, ऑस्टियोजेनिक को स्टेम सेल बोलते हैं, जिससे बोन बनना स्टार्ट होता है। मतलब फर्स्ट पॉइंट वही होता है, स्टेम सेल, जिसे हम ऑस्टियोजेनिक सेल बोलते हैं, जो आगे चल के डेवलप होके ऑस्टियोब्लास्ट बन जाता है। और ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर होता है तो उसे हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट बोन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है वो बोन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ बोन। बोन का क्या क्या काम होता है। फर्स्ट, बोन प्रोवाइड बॉडी फ्रेमवर्क। मतलब बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, वो बोन प्रोवाइड करता है। गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन। मतलब जो मसल्स होता है, टेंडन होता है, उसको अटैचमेंट करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है बोन। नेक्स्ट, अलाउ मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग जॉइंट। बोन जो होता है वो जॉइंट, दो बोन आपस में मिलके जॉइंट बनता है, जिसके वजह से मोबिलिटी होता है या फिर मूवमेंट होता है ना, दो जॉइंट के बीच में। नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। हमारे बॉडी में कुछ वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, ये चारों साइड से एक बोन के फ्रेमवर्क से ढके होते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बोन वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी एक्सटर्नल इंजुरी या फिर प्रेशर आता है तो वो डायरेक्ट उस वाइटल ऑर्गन पे ना आकर के बोन उसको रोकेगा, उस इंजुरी को या फिर उस प्रेशर को रोकेगा। एक तरीके से उस वाइटल ऑर्गन में प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट, हेमोपोइसिस। ये हेमोपोइसिस के लिए भी हेल्प करता है बोन। हेमोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम हेमोपोइसिस बोलते हैं, जो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। ये जो प्रोसेस होता है रेड बोन मैरो में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, मिनरल स्टोरेज। बोन का एक और काम है जो मिनरल्स को स्टोर करने का भी काम करता है। कौन कौन से मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।